हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5.1 का सवाल नंबर दूसरा का पांचों खंड इसी में कर लेंगे। बोला क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ना, दूसरे का पहला जो प्रथम पद ए है वो कितना है 10 है कामा, और डी का मान कितना है 10। डी सार्वअंतर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम 4 पद है ना, प्रथम 4 पद तो क्या है, प्रथम 4 पद होता है A1 है ना। A1 बराबर क्या होता है, ए होता है, ए का मान 10 हुआ, ठीक। A2 बराबर होता है ए प्लस डी है ना। ए का मान 10 है प्लस डी का भी मान 10 है, 10 प्लस 10 20 हुआ। अब निकालेंगे A3 होता है ए प्लस 2D। ए का मान कितना है 10 है प्लस 2 है और डी का मान है 10। 10 दूना 20 और 20 प्लस 10 30। अब निकालेंगे यहाँ पे A4 है चौथा पद, तो चौथा पद होता है ए प्लस 3D। ए का मान कितना है 10 है प्लस 3 हुआ और डी का मान है 10। 10 तिया 30 और 30 10 40, तो 40 हुआ। अब यहाँ पे निकालेंगे AP ना, तो यहाँ पे देख कितना हुआ 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। यही हो गया आंसर। ये पहला हो गया है ना, पहला। अब निकालेंगे यहाँ पे पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है -2 और डी का मान है 0। अब यहाँ पे देखिएगा ना, लिखेंगे कि प्रथम 4 पद तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर होता है ए। A2 बराबर हो गया ए प्लस डी है ना। ए का मान है कितना -2 प्लस -2 नहीं, ए का मान आ गया -2। अब देखिए A2 क्या हुआ, ए का मान कितना है -2 प्लस 0, डी का मान है 0, तो यहाँ -2 ही आएगा। अब निकालेंगे A3 बराबर होता है ए प्लस 2D, यानी ए का मान कितना है -2 प्लस 2 हुआ और डी का मान कितना है 0। 2 0 0 और 0 प्लस -2 तो आता है -2। हम निकालेंगे A4 बराबर होता है ए प्लस 3D। ए का मान कितना है -2 प्लस 3 हुआ और डी का मान है 0, तो यहाँ पे हुआ 3 0 0 और 0 प्लस -2 तो -2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए AP कितना हुआ, AP जो है 4 पद है ना, तो 4 पद निकाल लिए हैं, यानी -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। चलिए यहाँ पे दूसरे का तीसरा देखिएगा। A बराबर 4 है और D बराबर है -3। चलिए निकालते हैं प्रथम 4 पद। प्रथम 4, तो यहाँ पे देखिएगा A1 बराबर ए हो गया, ए का मान है 4, ठीक। A2 बराबर क्या है ए प्लस डी, ए का मान है 4 प्लस
और डी का मान कितना है -3। अब यहाँ पे देखिए 4 हुआ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 हुआ, 4 में से 3 गए, 1 है। अब A3 निकालते हैं। A3 बराबर है A प्लस 2D। देखिए यहाँ पे A का मान कितना है 4 है, प्लस 2 हो गया, और D का मान यहाँ पे कितना है -3। तो यहाँ पे अगर 4 है लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, 4 में से 6 गए। देखिए 6 बड़ा है और बड़े पे चिन्ह माइनस का है, उत्तर माइनस का आएगा, और 2 आ गया। अब निकालते हैं यहाँ पे A4। A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A का मान कितना है 4 है, प्लस 3 हुआ, और D का मान -3 हुआ। तो यहाँ पे हो गया 4 हुआ माइनस प्लस माइनस। अब देखिएगा 3 तरीका 9 है ना। अब यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का, और 9 में से 4 गए 5 आ गया। अब हम निकाल लेंगे AP। तो AP बन जाएगा 4, 1, -2, -5। यही हो गया भैया आंसर। अब निकालेंगे हम लोग चौथा, निकालेंगे दूसरे का। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? ए होंगे A1। तो A1 बराबर A हो गया, A का मान है -1। हम निकालेंगे यहाँ पे A2। तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। A का मान कितना है -1 है, प्लस, और D का मान कितना है 1/2 है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 1 2, यानी -2 प्लस 1, और बटे में हो गया 2, है ना। अब देखिए 1 में से 2 गए तो -1 हो गया, और बटे में कितना हुआ 2, यानी -1/2 आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे A3। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, है ना। A प्लस 2D। A का मान कितना है? A का मान है -1, तो -1 प्लस 2 हुआ, और D का मान दिया गया है 1/2। D का मान 1/2 है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंश में है, 2 हर में है, कट गया। यहाँ पे देखिए -1 आ गया, और क्या हुआ प्लस का 1 में से 1 गए, 0 आ गया। अब निकालेंगे A4। A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D। A का मान है -1 प्लस 3 हुआ, और D का मान कितना है? D का मान है 1/2। D का मान होगा 1/2। तो यहाँ पे आ गया -1 और प्लस में 3 एकम 3, 3/2। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक। और 2 एकम -2 प्लस 1 3 3, और बटे में 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1/2। यही। अब देखिएगा यहाँ पे लिख लो AP। AP कितना है -1 कामा -1/2, 0 हो गया 1/2। अब देखिएगा चौथा तो हो गया, पांचवा देख लेते हैं। दूसरे का पांचवा। यहाँ पे देखिए A का मान कितना है -1.25, और D बराबर है -0.25। कितना हो गया? इसमें फिर 4 पद। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम 4 पद,
प्रथम 4 पद a1 बराबर a है। a1 का मान कितना है -1.25। a2 बराबर कितना है a प्लस डी है ना। a का मान कितना है -1.25 प्लस और डी का मान कितना है -0.25 है ना। इसे हल कर लेते हैं अच्छे से। -1.25 प्लस -0.25 -1.25 प्लस माइनस 0.25। तो दो संख्याएं जुड़ती हैं, जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं जुड़ती हैं, चिन्ह आता है माइनस का, यानी 1.25 प्लस 0.25। 5 5 10, 2 2 4 हाथ से ले 5 और यहाँ पे 1.5। अब माइनस का 1.5 आ गया 50, ये आ गया माइनस का 1.50। अब निकालेंगे हम a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d है ना। a का मान कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 हो गया और d का मान कितना है -0.25। इसे हल कर लेते हैं। -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। अब यहाँ पे देखिए -1.25 प्लस, अरे माइनस प्लस माइनस 25 गुना 50 है 0.50। जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह होता है माइनस का, यानी 1.25 है ना प्लस 0.50। 5 हुआ 5 2 7 माइनस का 1.75 माइनस का 1.75 हो गया। अब निकालेंगे a4 बराबर होता है a प्लस 3d। अब यहाँ पे देखिएगा है ना, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 3 हुआ और d का मान है -0.25। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1.25 प्लस 3 हुआ और माइनस का 0.25 हुआ। माइनस का 1.25 माइनस प्लस माइनस 25 3 75 0.75। देखिए दोनों माइनस के है जुड़ जाएंगे, चिन्ह होगा माइनस का। 1.25 प्लस 0.75 5 5 10 7 2 9 हाथ से ले 10 1 1 2 2.00। तो ये आ गया माइनस का 2.00। तो यहाँ पे देखिए AP क्या बन गया, AP बन गया माइनस का 1.25 कामा माइनस का 1.50 कामा माइनस का 1.75 कामा माइनस का 2.00। यही हो गया आंसर। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।